हरे कृष्णा। गोपाष्टमी कृष्ण के नित्य शासक लीलाओं में से बहुत ही आनंदमयी तथा महत्वपूर्ण लीला है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गायों को चराने के लिए पहली बार नंद महाराज ने श्री कृष्ण और बलराम को भेजा था। तभी से इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण कुमार अवस्था से पौंगन अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। अभी तक भगवान ने सिर्फ बछड़ों को चराए, किंतु आज के दिन गायों का पालन करने में वे सक्षम हुए थे और इस लीला में भाग लेने हेतु स्वयं श्रीमती राधा रानी ने भी सखा का रूप धारण किया था। भागवतम में वर्णन आता है कि छठे वर्ष के प्रारंभ में भगवान गायों को आगे रखते हुए नंगे पैर चलते थे। तब उनका चरण पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था और जब वे धूली में चलते थे तो उनके चरण से धूल में छाप पड़ती थी और कहा जाता है कि वृंदावन इसी कारण सुशोभित हो गया। गायों को आगे रखते हुए कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते थे और जब वो चलती थी तो उनके चरण धूलि कृष्ण पर आती थी और इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। इस दिन लोग गो पूजा कर उनका चारा खिलाकर भोजन कराते हैं तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को लोग प्रातः काल गायों को स्नान कर गंध पुष्प आदि से उनका सेवा पूजन करते हैं और अनेक प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत करके ग्वालों का भी पूजन करते हैं। अष्टमी के पर्व का मुख्य उद्देश्य है गौ संवर्धन और इन्हीं गौ माता की रक्षा हमारा मुख्य प्रयास होना चाहिए। उन्हें निरंतर प्रेम और देखभाल करना और उनको शुद्ध वातावरण मिलना चाहिए। गौ माता भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान के लिए गौ माता की सेवा स्वयं उनकी सेवा से भी श्रेष्ठ है। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम गौ पालन और गौ संरक्षण में यथोचित योगदान दें। इस गोपाष्टमी के पर्व पर आइए हम गौ माता की सेवा और रक्षा करें और उन्हें एक स्नेहपूर्ण वातावरण देने का पूरा प्रयास करें। इस तरह निसंदेह हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।